वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहा है तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए गाइस, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी कमेंट्स रिसीव हो रही है पे स्केल के बारे में कि इन पोस्ट्स की क्या पे स्केल होगी। तो यहाँ पे गाइस जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल पे स्केल यहाँ पे मेंशन की है 14,800 टू 47,100, ये इन पोस्ट्स की पे स्केल रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूटी कार्डर के जो पोस्ट्स आए हैं, डिवीजन कार्डर के जो पोस्ट्स आए हैं एंड डिस्ट्रिक्ट कार्डर के जो पोस्ट्स आए हैं, इनका रिटन एग्जाम कैसे होगा। बिकॉज अलग अलग से रिटन एग्जाम होगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जब स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 आए थे। तो यूटी कार्डर के जो पोस्ट्स आए हैं, इनका रिटन एग्जाम कैसे होगा। 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो बाकी 15 मार्क्स है उनका क्या होगा। मान लो अगर आपकी फैमिली में कोई भी जॉब नहीं कर रहा है तो आपको इस चीज़ के 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, 5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई विडो होगी, डिवोर्स्ड वुमेन होगी, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन होगी या ऑर्फन गर्ल होगी तो उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनानी होगी जो आपको इशू करेगा तहसीलदार। तो हो गए कितने मार्क्स, 95। अब बचते हैं 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का क्या होगा, ये हम यूटी कार्डर की पोस्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई भी कैजुअल लेबर होगा उसे भी एक सर्टिफिकेट बनानी होगी जो उसे डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड इशू करेगा, ठीक है। जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको एक सर्टिफिकेट बनानी होगी कि जी हाँ, मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट से वेजेस ले रहा हूँ। तो जो कैजुअल लेबर्स है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगा गाइस यूटी कार्डर की पोस्ट्स का। 85 का रिटन एग्जाम होगा, 85 मार्क्स का। एंड गाइस उसके बाद जो 15 मार्क्स है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए गाइस, हो गया कंप्लीट यूटी कार्डर पोस्ट्स का। अब हम बात करते हैं डिवीजन कार्डर, ठीक है। डिविजनल कार्डर पोस्ट्स की बात करेंगे, इनका रिटन एग्जाम कैसे होगा। मान लो आप जिस भी डिवीजन से हो, मान लो अगर आप जम्मू डिवीजन से हो तो जम्मू डिवीजन के लिए पोस्ट्स आए, आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। 80 मार्क्स का यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाला है डिवीजन पोस्ट्स में, ठीक है। डिविजनल पोस्ट्स में 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके होम डिवीजन के। आप अगर अपने ही डिवीजन में अप्लाई करोगे, मान लो अगर कोई कैंडिडेट जम्मू से है तो वो कश्मीर डिवीजन के लिए अप्लाई करेगा, उसे ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो जम्मू डिवीजन के लिए ही अप्लाई करेगा, अगर कैंडिडेट जम्मू से है तो जम्मू डिवीजन के लिए ही अप्लाई करेगा तो उसे 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। उसके बाद सेम फिर से वही प्रोसेस, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड, ऑर्फन गर्ल्स, ठीक है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके बाद जो भी कैजुअल वर्कर्स होंगे उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बन जाते हैं गाइस 100 मार्क्स टोटल। तो 80 मार्क्स का यहाँ पे डिविजनल पोस्ट्स का रिटन एग्जाम होगा। तो चलिए नीचे आते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट पोस्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्ट्स आए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट्स है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स में क्या होगा, 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। खाली 75 मार्क्स का पेपर होगा एंड 75 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। तो जो बाकी 25 मार्क्स है उनका क्या होगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मान लो आप श्रीनगर से हो, अगर आप जम्मू के लिए अप्लाई करोगे तो आपके ये 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो 10 मार्क्स है ये आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप श्रीनगर के हो, श्रीनगर के लिए पोस्ट्स आए हैं, अगर आप श्रीनगर के लिए ही अप्लाई करोगे तो ही आपको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप में से कोई जम्मू से है, अगर वो श्रीनगर के लिए अप्लाई करेगा तो उसे 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो जम्मू के लिए ही अप्लाई करेगा तो उसको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है तो इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस, विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड, ऑर्फन गर्ल्स, उनको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड कैजुअल लेबर्स को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट्स में 75 मार्क्स का गाइस रिटन एग्जाम होगा। नाउ
अब अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, ठीक है, तो क्या सिलेबस रहेगा इन पोस्ट्स के लिए। यहाँ पे गाइस JKSSB ने सिलेबस मेंशन किया है एंड गाइस सेक्शन वाइज आपको मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स मेंशन किया है इस सिलेबस में। इसके आपको 20 मार्क्स होंगे एंड आपको, ठीक है, टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटों का, 2 आवर्स होंगे एंड मार्क्स होंगे 100। आप जानते ही हो टोटल मार्क्स 100 है, बट आपको मैंने ऊपर बता दिया कि 25 मार्क्स का क्या होगा, 15 मार्क्स का क्या होगा एंड 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्या होगा। वो मैंने आपको बताया कि यूटी वाइज पोस्ट्स में क्या होगा, डिवीजन वाइज पोस्ट्स में क्या होगा एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स में क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बेसिक मैथमेटिक्स मेंशन किया है सिलेबस में, इसके 20 मार्क्स होंगे। इसमें आपको ये सब लेक्चर्स, ठीक है, टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ये आपको स्टडी करने हैं, इनके बारे में आपको सीखना है। उसके बाद गाइस नीचे अगर हम आए, सेकंड आपको बेसिक रीजनिंग आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बेसिक रीजनिंग आपको स्टडी करनी है, इसके 20 मार्क्स है। उसके बाद बेसिक इंग्लिश के 20 मार्क्स, इसमें भी आपको, ठीक है, सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, इसी तरह से वर्ब्स बहुत सारे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, इसके 40 मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपको स्टडी करने हैं। आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या राइट डाउन भी कर सकते हो। कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, इंडियन कल्चर, सपोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, हेल्थ, हाइजीन एंड सेंसेशन। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बेसिक स्टडी करना है। देखिए आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस होने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना, ये जो सिलेबस है ये बहुत कुछ है इन्होंने दिया है ना। अगर आप मान लो इंडियन कल्चर स्टडी करोगे तो इंडियन कल्चर को स्टडी करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडियन हिस्ट्री को डीपली से स्टडी करोगे तो ये 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगी। इंडियन जियोग्राफी, तो अब आपको कैसे स्टडी करना है, आपको बेसिक पढ़ना है, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस होने वाला है, क्लास 4th पोस्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो यहाँ आपसे बेसिक पूछा जाएगा। तो आपको डीपली से स्टडी नहीं करना है। अगर आप डीपली से स्टडी करोगे ना तो ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है ये 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको डीपली से स्टडी नहीं करना है, खाली बेसिक स्टडी करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, खाली आपको बेसिक स्टडी करना है। जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, यहाँ पे सपोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, कैपिटल स्टेट, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, तो इसमें आपको क्या स्टडी करना है, खाली बेसिक पढ़ना है, बेसिक। डीप आपको डीप नहीं जाना है। अगर आप डीप जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम नहीं होगा, एग्ज़ाम वेरी सून होने वाला है। आप जानते ही हो 10 जुलाई 2020 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद ख़त्म कब होगी, आई थिंक 25 अगस्त 2020। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपके पास खाली 2 महीने होंगे प्रेपरेशन के लिए, यानी कुल मिला के 2-3 महीने होंगे आपके पास प्रेपरेशन के लिए, बिकॉज इन पोस्ट का जो रिटन एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होगा। इसके लिए रिक्रूटमेंट को फास्ट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो आपके पास 2-3 महीने होंगे, आपको बेसिक स्टडी करना है, कोशिश करनी है कि बेसिक स्टडी करें हम, तो आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे अगर आप बेसिक स्टडी करोगे। तो ये हर एक सेक्शन है इसमें सिलेबस में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो ये सिलेबस है ये मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो।